गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिएगा। ये आपका ये क्वेश्चंस लगभग एक क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का। चलिए ध्यान देते हैं। ये एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये साथ में इस क्वेश्चन ये आपको ग्राफ दिया रहेगा, इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। इसलिए आप लोग मतलब इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में टेस्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 बनते हैं, इनमें 4 से 5 क्वेश्चन दे जाते हैं। मतलब एक टाइप में 4 से 5 क्वेश्चन 2 टाइप में आ गया, सीधी बात है 10 क्वेश्चन तक लगभग आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में पहले आपको क्या देगा, ये आपको ये लाइन देता है कि द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ कंट्री इन मिलियन यूएस डॉलर इन 1992 टू 1998 और 1910। इसका मतलब समझाते हैं हम। क्वेश्चन पे पढ़ने के बजाय हम लोग इसका सेंस मतलब समझाने ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे कम समय वीडियो खत्म हो जाए। ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि ये जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है, मतलब देश की, वो मिलियन यूएस डॉलर, मतलब ये 1000 2300 4000 ये मिलियन यूएस डॉलर में दिया है। मतलब यहाँ पे 3000 मिलियन यूएस डॉलर, 4000 मिलियन यूएस डॉलर ये शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ की लाइन क्या शो करिए, यहाँ की लाइन ईयर शो करिए, मतलब कौन कौन से सन में हुआ था। जैसे ये शो करिए 1991 से 1992 के बीच में, ये मतलब ये था 20। ये आपको कुछ नहीं दिया हो, लेकिन दे भी सकता है। अगर क्लियर अगर फोटो ना होता है कि ये कहाँ ये एग्जिट कर रहा है, मतलब जहाँ मिल रहा है, तो आपको ये चीज़ डेटा दी होती है। ठीक है, नहीं दी होगी तो आपको ये डेटा क्लियर दी होगा कि कहाँ ये मैच कर रहा है, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है कि मतलब ये 1991 से 1992 टोटल 2640 मिलियन यूएस डॉलर थी आपकी यहाँ पे आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेश मुद्रा भंडार। ठीक है, बात करें देखिए प्रत्येक मतलब इनके बीच कितनी थी। 92 से 93 के बीच इतनी विदेशी मुद्रा भंडार थी। 1993 1994 के बीच में इतनी थी। 1994 से 1995 के बीच इतनी थी। ये ग्राफ यही शो करता है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ईयर शो रहा है किसके बीच कितनी मतलब मुद्रा भंडार थी, ये मुद्रा भंडार कितनी है ये शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, करें। चलिए ठीक है, अब आज क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये पहला दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा, ये चार क्वेश्चन इस पर हम बनाए हैं। तो चारों क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। औसत भंडार से ऊपर क्वेश्चन करें हम। औसत भंडार से ऊपर विदेशी मुद्रा भंडार तथा औसत भंडार से नीचे विदेशी मुद्रा भंडार में वर्षों की संख्या का अनुपात होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है इन सभी का औसत मुद्रा भंडार ले लें। ठीक है, निकाल लेंगे उनके ऊपर कितने हैं, कितने साल मतलब कि उनके ऊपर गए हैं, मतलब मिलियन यूएस डॉलर, मतलब कि करेंसी मतलब कि कब उनसे ज़्यादा गई है, कब कितने ईयर औसत से नीचे गई है, उन्हीं का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन अब इजीली समझ में आएगा। औसत भंडार के ऊपर, ठीक है, और औसत भंडार के नीचे, ये हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो औसत भंडार पर निकालेंगे। औसत भंडार निकालेंगे, इन सभी को हम लोग ऐड कर डालेंगे। ठीक है, फिर उससे जो ऊपर कितने हैं और उसके नीचे कितने हैं उनका रेशियो ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम एक एक करके ऐड कर लेते हैं, ये करके हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे देखिए 1991 से 1992, ठीक, कितना है 2640। ऐसे ही सेम लेंगे 1992 से 1993, कितना है आपका 3720। ऐसे ही आपका सेम लेते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सेम लेते जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि ऐसे 1993 से 94, 1994 से 1995, ऐसे सेम ले चलेंगे। कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 3 4 5 6 7 8 पूरे को नोट कर लेते हैं। 2520, 3360, 3120, 4320 और 5040 और 3120। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, सम कर लेंगे। टोटल मतलब कि यहाँ पे मुद्रा भंडार कितना है, हम इनको सबको ऐड कर डालेंगे। अब ऐड करेंगे आपका, इनको ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे ये आएगा 27,840। ठीक है, 27,840 आएगा।
ठीक है, इतना आ गया। अब इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, हमें औसत भंडार निकालना है। क्या निकालना है? औसत भंडार। औसत भंडार, औसत भंडार मतलब एवरेज। एवरेज कितना होगा? एवरेज तो ये टोटल कितना है? टोटल 27840 है अपान कितने टोटल? ये नंबर, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? टोटल कितने ईयर्स इसमें लिए गए हैं? 8 ईयर्स लिए गए हैं। अब इसको हम डिवाइड कर डालेंगे, ठीक है, डिवाइड कर डालेंगे, कितना आएगा? 3480 आएंगे। डिवाइड करेंगे इतना आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये निकला कि एवरेज इतना आपका आ गया, ठीक है। हमको औसत भंडार निकल गया। अब क्या करेंगे? औसत भंडार के ऊपर कितने हैं और औसत भंडार के नीचे कितने हैं, यही निकालना है ना। चलिए यहाँ देखिए, ये 3480 होगा, ठीक है। अब उसके ऊपर कितने हैं? ऊपर कितने हैं और इसके नीचे कितने हैं, ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए 3480 इसमें कहाँ है? 3480 लगभग यहाँ देखेंगे ग्राफ में, तो 3480 लगभग यहीं आएगा, लगभग 3500 करीब में हल्का सा आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 34 अधिक कौन है? ऊपर ये है, 3400 से बड़ा है, ठीक है। 3400 मतलब कि 3480 से बड़ा है, ठीक है। ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। मतलब बड़े कितने हैं? 3 है, मतलब 3480 से औसत से 3 ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं आपके? 3। तो नीचे कितने होंगे? तो 3480 से बाकी जो बच्चे इसके नीचे होंगे ना, ये 3 को छोड़कर 1 2 3 4 5 नीचे हैं। समझ में आ रहा है? 5 3 5। तो इनका रेशियो बोला है, किनका बोला है? इनका रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो रेशियो क्या होगा इसका? रेशियो ऑफ एबव, मतलब इनका अनुपात क्या होगा? मतलब औसत भंडार से ऊपर विदेशी मुद्रा भंडार, औसत भंडार से नीचे विदेशी मुद्रा भंडार का जो रेशियो होगा वो 3/5 हो जाएगा, मीन्स 3:5। इसके ऊपर ये है 3 है, नीचे 5 है, 3/5 मतलब 3:5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपका? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिए फटाक से, 2 सेकंड नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। 1997 से 1998 में विदेशी मुद्रा भंडार 1994 से 95 में कितना गुना था, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, 1997 से 1998, 1997 से 1998 ये 5040, ठीक है। उसके बाद 1994 से 1995, 1994 से 1995 3360, 3360, ये एक मिनट, ये और ये 2 चीज़ें हो गई दोनों का। तो कितना गुना था हमको बताना, ये इसका कितने टाइम से, हमें कितने टाइम से यही बताना है केवल, ठीक है। ये किसके कितने टाइम से है? तो पहला कौन है इसमें? 1997 कौन? 1990 ये पहला है, पूछा ये। अब पूछा है ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये पूछा ना। हाँ, ये इसका कितने गुना है। चलिए तो इसको कैसे करेंगे बताइए आप लोग। स्टार्ट करें। दूसरा क्वेश्चन 1997 से 98, ओके। चलो सेकंड, क्या है? 1997 से 1998 तक विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक ना, फॉरेन, सीएस शॉर्ट लिखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब क्या? विदेशी मुद्रा भंडार कितना है हमारा? 5040, ठीक है। उसके बाद से इसने क्या बोला? 1994 से 1995 तक जो फॉरेन रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व जो होगा, विदेशी मुद्रा भंडार होगा, वो 1995 3660। अब बोला कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है, कितना गुना है, तो टाइम्स, हाउ मच टाइम्स, टाइम्स निकालना है ना। टाइम्स मतलब टाइम समय नहीं, मतलब कितने गुना है, कितने टाइम्स है मतलब कितने गुना है, ये निकालना है। सीधे इसका आंसर लिखते हैं हम लोग,
पूरा लिख दिया टोटल ऐसे कि मतलब 1998 से 1990 मतलब इतना इतना इसके बीच में जो होता है मुद्रा भंडार कितने गुना है, इसको लेके इसे डिवाइड कर डालिएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसका 1.5 आएगा आंसर। ठीक है, ये आपका दूसरा हुआ, डिवाइड कर लीजिएगा, इसका आंसर ये आएगा। ओके, मतलब यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ना तो ये बता रहे हैं आपको, ये 3 हो जाएगा, ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो वही आपका 3.5 आ जाएगा। ओके, 1/1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1996 से 1997 में विदेशी मुद्रा भंडार समीक्षाधीन अवधि में औसत विदेश मुद्रा भंडार का लगभग कितना प्रतिशत था? ये तो 1997, 1996 इसको रब करते हैं हम लोग, ग्राफ में देखते हैं। 1996 से 1997, 1996 से 1997 मतलब ये, ठीक, यहाँ देते हैं समीक्षाधीन औसत विदेशी मुद्रा, औसत विदेशी मुद्रा भंडार हमने निकाला था। औसत क्या निकाला था? औसत विदेशी मुद्रा भंडार हमने क्या निकाला था? कुछ देर मतलब पहले आपके क्वेश्चन जब ने किया था तो औसत जो आया था वो 3480 आया था, 3480 आया था। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे क्या कर रहा है, 1996 से 1996 विदेशी मुद्रा भंडार समाधीन अवधि से औसत विदेशी भंडार लगभग कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? तो 1996 से 1997 के बीच जो विदेश फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो कितना है आपका? 4320 है। ओके, अब यहाँ पे बोला है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है? तो पहले क्या बोला था, 1997 से 1998 नहीं, ये 1996 1997 का फॉरेन रिजर्व मतलब 4320, ठीक, अपान परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये पूछा उसके बाद किससे? औसत विदेशी मुद्रा भंडार से। औसत विदेशी मुद्रा भंडार 3480। अब परसेंटेज में चेंज कर लेके हम 100 से मल्टीप्लाई कर डालते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर डालते हैं। उसके बाद अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर्स बता रहे हैं 12.414% आएगा। ये लगभग किसके इक्वल है? 125% के। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ये सही होगा, डी। ओके, इसको भी नोट कर डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ। 1997 खाना का क्या है, 1997 से 1998 ये 5040, ठीक है, ये आपका हो गया 1997 से 1998। ओके, विदेशी मुद्रा भंडार में 1993 से 1994, 1993 से 1994 मीन्स ये के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? इनके मुकाबले हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालना है। ओके, प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो रब करते हैं। अच्छे, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? आपने जब पढ़ा होगा प्रॉफिट और लॉस में तो उसमें बताया गया होगा प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत लाभ, ठीक है, बताया गया होगा SP माइनस CP अपान CP इंटू 100। तो मतलब क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट ऐसे लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, मतलब SP सेलिंग में कॉस्ट प्राइस अपान CP इंटू 100। बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग करेंगे कि यहाँ ये वृद्धि अपान मूल जो था, जिससे हम जो था उसमें डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो 1997 1998 कितना दिया हुआ है, इसी को हम लोग मान लेते हैं मुद्रा भंडार है ना, आपको फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है, तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में A1 नहीं लिखते, इसको B क्या कर ले हम लोग, T बोल लेते हैं, T फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज को हम लोग 50 ये 40 है ना, इसको T1 मान लेते हैं। T1 1997 से 1998 को हम लोग T1 मान लेते हैं, 5040। इससे हम लोग 2 एज्यूम कर लेते हैं किसको, ये 2520 मीन्स दैट 1993 से 1994 2520। अब वृद्धि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वृद्धि कितनी हुई,
वृद्धि कितनी हुई, तो 540 में से हम लोग 2520 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि ठीक इक्वल टू होता है आपका, इक्वल टू होता है वृद्धि अपान मूल। मूल मतलब मूल क्या था, ये आपका विदेशी मुद्रा भंडार था, मूल था, मूल विदेशी मुद्रा भंडार, मूल विदेशी मुद्रा भंडार इक्वल टू वृद्धि कितनी हुई, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2520 आएगा, 2520। अच्छे प्रतिशत में करने के लिए आप लोग मल्टीप्लाई भी 100 से करते हैं ना, तो यहाँ पे इसका 2520 हो गया, और मूल जो था T2 ही है ना, मतलब इसका 2520 इंटू 100%, इससे ये कट गया, इससे कट जाएगा, तो ये आपका 100% आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है थोड़ी, या इस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू 100%, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू 100%, ये भी फॉर्मूला हो सकता था, ठीक। चलिए इतना हो गया समाप्त, ओके बाय। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ का ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहीं पे हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में कभी भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम 4 क्वेश्चन लिए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये आपको ग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन और इनके ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान देते हैं। द बार ग्राफ इज गिवन बिलो शोज द डेटा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पेपर्स इन लाख टन्स बाय 3 डिफरेंट कंपनीज XYZ ओवर द ईयर। मीन्स डैट ये ग्राफ जो है, जो नीचे दिया गया है, ये डेटा उस डेटा को शो कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लाख, मतलब ये किसी कंपनी XYZ, ये 3 कंपनी है XYZ, और ये इनके ईयर्स दिए गए हैं। जैसे कंपनी है हमारी XYZ, एक्स को हम लोग ब्लू से शो किए हैं, येलो को रेड से शो किए हैं, मतलब वाई कंपनी को रेड से, जेड कंपनी को ग्रीन से। मतलब हमारी 3 कंपनियां XYZ हैं, जिन्हें हम सब ब्लू रेड ग्रीन से, ब्लू रेड ग्रीन, ब्लू रेड ग्रीन, ब्लू रेड ग्रीन, ऐसे तीनों कंपनियों को हम लोग, इनकी जो होता है, तीनों जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, हमारी प्रोडक्शन ऑफ पेपर्स की करती हैं। किसकी, पेपर की प्रोडक्शन करती हैं, और जिनकी क्वांटिटी जो ये लाख टन में दी गई, मतलब 10 लाख टन, 20 लाख टन, 30 लाख टन, लाख टन में दी गई है। तो 1996 में ब्लू मतलब ये एक्स कंपनी की 30 रही है, 25 लाख टन रही है, और ग्रीन मतलब जेड कंपनी की 35 लाख टन रही है। ऐसे 1997 देखेंगे तो एक्स कंपनी की जो होता है प्रोडक्शन 45 लाख टन रही है, रेड कंपनी, रेड मतलब होता है वाई कंपनी की 35 लाख टन रही है, ग्रीन की 40 लाख टन रही है, ठीक है, टन्स। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, एक मिनट की देखिएगा कि ये जो वैल्यू, ऐसे ही ग्राफ तो सेम दिया रहेगा, लेकिन ये 30, 25, 35, 45, 30, 40 ये सारी चीज़ें नहीं दी रहेंगी। कभी कभी दे देता है, कब देगा, जब ये डेटा इसमें आपको क्लियर नहीं रहेगा, कि समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये कहाँ मिल रहा है, तब ये आपको डेटा दे देगा। जैसे इसके अगले वाले क्वेश्चन में हुआ था कि इनके बीच में रहेगा, बीच में कहाँ है, थोड़ा हम कन्फ्यूजन में रहेंगे तब दे देगा। लेकिन अब उनमें फिगर में मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि मेरा भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये 45 जगह कहाँ मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में जो फिगर देगा उसमें क्लियर रहेगा कि हाँ ये 40 है तो 40 मिल रहा है, 45 है तो 45, आप देखते समझ जाओगे कि हाँ ये 45 है। तो मन करे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने आप से, ये 30 है, 25 है, 35, 45, 35, 40 है, जिसे इजीली आप कर सकें। ओके चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। इतना समझ आ गया, हाँ ये चीज़, प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लाख टन्स बाय 3 कंपनी XYZ ओवर द ईयर। इन सभी मतलब कि इन संपूर्ण जो आपका जो है ईयर्स में ये आपका जो प्रोडक्शन हुआ है वो लाख टन में दिया गया है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये लाख टन में, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इन टन्स में है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं, सोल्यूशन पहला काम।
निम्नलिखित में से किस, हिंदी मैंने इसलिए लिख दिया कि सभी को समझ में आए, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में था इसको हिंदी में ट्रांसफर करके लिख दिया। तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए पिछले वर्ष से उत्पादन में वृद्धि या गिरावट कंपनी वाई के लिए अधिकतम है। ध्यान देते हैं, किस वर्ष के लिए पिछले वर्ष में उत्पादन में वृद्धि या गिरावट या बढ़े या घटा हुआ कंपनी वाई के लिए अधिकतम है। ओके, कंपनी वाई के लिए, कंपनी वाई मीन्स रेड, रेड मतलब 25, 35, ये रेड है ना, कंपनी वाई रेड है, रेड मतलब 35, रेड मीन्स 40, रेड मीन्स 50, ये कंपनियां हैं। मतलब ये है 99 25 रहा, 97 35, 35 40 50, ये इनका प्रोडक्शन रेट रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्या कह रहा है, वृद्धि या गिरावट कंपनी वाई के लिए अधिकतम रही है। ओके, तो हम निकाल लेते हैं किस ईयर, मतलब किस ईयर इनकी प्रोडक्शन में या तो अधिक बढ़ा है या घटा है, किस ईयर हमको निकालना है। तो एक काम करते हैं थोड़ा, आप 25 में 10 का डिफरेंस आएगा, 35 में 35 जीरो का डिफरेंस आएगा, 35 में 40 का करेंगे तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आएगा, 35 में 50 का 40 में 50 का 10 का डिफरेंस आएगा। देख रहे हैं आपकी जो है 10 का डिफरेंस है, मतलब ये दोनों सेम आ जा रहे हैं, मतलब ये घटाने से हमारा इनके बीच जो होता है वो वृद्धि में गिरावट या वृद्धि या गिरावट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पे, इन दोनों का डिफरेंस निकालने से इनमें वृद्धि या कमी किस ईयर में हो रही है हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये इन दोनों का तो है 10 आ रहा है डिफरेंट, बट सेम आ रहा है। इसीलिए हम इन दोनों का क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि। तो इनका जरूर डिफरेंट होगा, क्योंकि ये ग्राफ छोटे में एक्सचेंज कर रहा है, वो ग्राफ थोड़ा बड़े में कर रहा है। ठीक है, तो उससे हम क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आते हैं 1996 से 1997 तक इनमें वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि कितनी हुई है। एक काम करते हैं ऐसे, ओके टू 1997 इनके बीच 1996 में कितना रहा है आपका 25, 1997 में क्या रहा है आपको, कैसे करें इस चीज़ को मैं, चलिए 1997 में कितना रहा है 35। अब सीधे निकालते हैं परसेंटेज चेंज, इससे हम T2 माइनस T1 बड़े में से छोटे घटा देंगे और छोटे वाले को नीचे लिख देंगे इंटू 100, यही ना होता है फॉर्मूला, ये होता है। तो 35 में से 25 माइनस 25 इंटू 100 परसेंटेज। आगे करते हैं इससे, तो 35 में से 25 जाएगा तो कितना होगा आपका 10/25 इंटू 100, तो मीन्स डेट 25 इंटू 4 हो जाएगा, 10 4 जा 40% की परसेंटेज चेंज कितना होगा 40% होगा। ये इसका अब सेकंड पे आते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट रहा है। इसका अब फिर से किस भी निकालते हैं 1997 से 1998 के बीच का देखते हैं परसेंटेज चेंज कितना होगा। अब इनका बीच का 35 और ये क्या है 35 दिया है, 35 और 35 और ये 35 दिया है, तो यहाँ परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, वो होगा T2 माइनस T1। अब डायरेक्ट करते हैं, तो 35 माइनस 32 T2 माइनस T1, ठीक है, बड़े छोटे का जाकर छोटा वाला लिख देंगे 35 इंटू 100, तो ये परसेंटेज, तो यहाँ देखें 0/35 हो जाएगा, तो 0/35 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 0 आएगा, 0%। थर्ड पे आते हैं सर, थर्ड इसका क्या चीज़ होगा, इसको कर लेते हैं, ये ए हो गया इसका, निकालते हैं, इसका बी निकाल रहे हैं। अब इसका सी देखते हैं, सी मतलब कि तीसरा चेंज हम देखते हैं 1998 से 1999 के बीच में, 1998 से 1999 के बीच में देखते हैं हम लोग। तो 1998 में क्या है 35 और 40 परसेंटेज क्या चेंज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन लोअर लिमिट इंटू 100%। अब यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा अच्छा करते हैं, 5/35 होगा और 5 7 जा होगा 5 7 5
1/7, यहाँ 5 बजेगा 35, तो 5 1/7 इंटू 100, तो ये सी आपका कितना होगा, सी 99, ये होगा आपका 14%। 100/7 आएगा, 100/7 आएगा मीन देन 14%। ओके, यहाँ डी आते हैं, डी क्या कितने कितने हैं, 98 99 हो गया, 99 और 2000 के बीच में, 99 से 2000 के बीच में परसेंटेज चेंज निकालने, दोनों का सेम आ रहा था, किनका इनका 10 आ रहा था, एक इनका 10 आ रहा था और इसका भी 10 ही आ रहा था, इसलिए परसेंटेज चेंज निकालने की इनमें कुछ डिफरेंट देखने को हमें मिले। तो इनका क्या क्या है, 99 40 और 50 है, तो यहाँ पे 40 और 15 हो गया, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट इंटू 100%। यहाँ पे 10/40 इंटू 100%। अब 0 से 0 कटेगा 1/4, 1/4 मीन्स, हाँ इसको डिवाइड करेंगे 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 to 25 आएगा क्या, 4, हाँ ओके 25% होगा। अब देखिए इसमें परसेंटेज किसका ज़्यादा है, इसका ना, इसका परसेंटेज ज़्यादा है, इसका परसेंटेज, तो देयरफॉर परसेंटेज किस किस के, परसेंटेज किस किस के बीच में ज़्यादा है, 40% है किस किस के, 1996 से 1997 के 1997 के बीच परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज 1997 ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1997 दे रहा है, 96 से मतलब 96 इसके बीच में से चेंज हो रहा है, 1996 के बाद और 1997 में इनके बीच में, मतलब 1996 के बाद 97 के बीच में, मतलब 1997 के बीच में आपका चेंज जो परसेंटेज चेंज, मतलब इनके बीच जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब वृद्धि या गिरावट कंपनी की ज़्यादा हो रही है, इसका आंसर 1997 होगा। इतना समझ में आएगा आपको क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 1998 से 2000 अवधि के कंपनी एक्स की औसत उत्पादन और कंपनी वाई के औसत उत्पादन में अनुपात क्या है। 1998 इसको रब कर लेते हैं, जैसा समझ आएगा। यहाँ हम देखते हैं 1998 में कंपनी एक्स मतलब रेड वाली, 1998 में एक्स रेड नहीं ब्लू वाली, एक्स ब्लू वाली है, और वाई, चलिए देखते हैं 1998 से 2000 के बीच में, एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक अवधि में कंपनी एक्स के औसत उत्पादन, मतलब इनका एक्स का औसत उत्पादन, इन तीनों का औसत उत्पादन और वाई के औसत उत्पादन, ये वाई वाला टिक कर दे रहे हैं, वाई के औसत उत्पादन का अनुपात निकालना है। क्या कर लेंगे, ये 3 ईयर 1992 मतलब तीनों ईयर के हम क्या कर लेंगे, औसत उत्पादन ब्लू वाले का मतलब एक्स का अलग निकालेंगे और टिक वाले का मतलब वाई वाले का अलग निकालेंगे। इन दोनों को औसत उत्पाद निकालने के बाद इनके डिवाइड कर डालेंगे, मतलब इनका अनुपात में निकाल देंगे, मतलब इसको फ्रैक्शन में देंगे, इसका अनुपात निकल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, अभी आपको और क्लियर से और इजीली सबको समझ में आ जाएगा। रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। मेरी 100 सेकंड थोड़ी तेज चलती है, थोड़ी सी ज़्यादा ही। ओ माय गॉड, 4th क्वेश्चन मैंने रब कर दिया ना। चलिए कोई नहीं, 4th क्वेश्चन मैं बोल दूंगा आप लोगों को। आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, लिखना जरूरी है 4th क्वेश्चन, क्योंकि मैंने फोटो भी तो नहीं लिया अभी। 1996 से 1999, 1996 से 1999 तक कंपनी वाई के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ऑप्शन ए क्या है हमारा 30%, 45%, 30%, बी 45% और सी हमारा ऑप्शन क्या है 50 और 60, 50% और डी 60%। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये रब करने का कितना नुकसान हुआ, 60%। आते क्वेश्चन पे आप लोग, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग थे।
सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। नाइन्टी 2000 से, ठीक है। चलिए क्या कर लेते हैं, पहले x की औसत आय निकालते हैं। x देखिए, x किसको इंडिकेट कर रहा है, x ब्लू को इंडिकेट कर रहा है, y किसको इंडिकेट कर रहा है, रेड को। रेड वाला जो होता है कॉलम आपको y कंपनी को इंडिकेट कर रहा है। तो x की औसत, एवरेज ऑफ, ये सही नहीं लिख रहा है क्या, फोन आ गए थे, स्टार्ट ओके ओके। हाँ, एवरेज ऑफ एक्स कितना होगा, एवरेज ऑफ एक्स निकालेंगे। एवरेज ऑफ एक्स देखिए कब से कब के बीच में बोला है, 1998 से 2000, ये हो गया एक्स मतलब 25, 50, 40 जो लाइनिंग की है, 25, 50 और 40, यही है, ब्लू 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 है, ब्लू को शो कर रहा है। 25, 50, 40, 25, 50, 40 अपॉन 3, ओके। इसको अब ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 54, 90, 90, 115 हो जाएगा अपॉन 3, 54, 90, 110, 515। इसको से डिवाइड कर लेंगे, 3 3 9 और 2 5, किस फ्रैक्शन में आएगा क्या, इसका आंसर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में रहने देते हैं। अब एवरेज ऑफ वाई, वाई कंपनी की एवरेज क्या हो जाएगी, तो वाई कंपनी की जो एवरेज जाएगी, तो वाई क्या स्टिक से किए हैं, 35, 40, 50, 35, 40, 50 अपॉन 3, ओके। इसको ऐड कर लेंगे, 50, 40, 90, 90 और 30 आपका हो जाएगा 190, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा 125, ओके। यहाँ आते हैं, अब क्या बोला क्वेश्चन, औसत उत्पादन का अनुपात क्या होगा, कंपनी और एक्स और वाई का औसत उत्पादन, और औसत उत्पादन में A1, इसको A1 मान लेते हैं अपान A2, इनका औसत उत्पादन होगा, A1 अपान A2 कर लेंगे, इसको A1 मानते हैं, इसको A2, तो 115 अपान 125, तो कर लेते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान देते हैं। देखो ये इसलिए हो गया, 3 से 3 कट जाएगा ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और डिटेल में दे रहा हूँ। 115 अपान 3 डिवाइड बाई 125 बाई 3, मतलब ये अपान में डिवाइड ही होता है। 115 अपान 3 इंटू 3 अपान 125, इससे ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे 5 से हो जाएगा, 5 2 10, 10 और 5 3 15 अपान 5 2 10, 5 5 25, 20:25 रेशियो, यही आपका आंसर जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इज राइट, ओके। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 5 साल के लिए औसत उत्पादन किस कंपनी के लिए अधिकतम था, तो 5 साल के लिए, 5 साल है आपके 96, 97, 98, इसमें बताना है कि के लिए औसत उत्पादन किस कंपनी के लिए अधिकतम था, ठीक है। औसत उत्पादन मतलब क्या हो गया कि ब्लू, रेड, ग्रीन, ये तीनों चीज़ आपको एक्स, वाई, जेड को शो करती हैं। तो 5 सालों के लिए मतलब इन सभी के लिए है, मतलब 5 के लिए, मतलब देख लीजिए ये मतलब 5 कंपनी, मतलब कितनी कंपनी है, 3 है, एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की है। तो इन 5 सालों को निकालें, मतलब इसका 30, मतलब एक्स का 30, मतलब इसका 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 इसका, तीनों 5 को जोड़ कर 5 से हम लोग डिवाइड कर डालेंगे, 5 से हम लोग डिवाइड कर डालेंगे, ठीक है। तो उसका औसत उत्पादन निकल जाएगा, और बता देंगे जिसका औसत अधिक होगा उसको वही आंसर होगा। अभी क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे एक्स किसको, रेड को डिनोट करता है, एक्स ब्लू को ना, ब्लू को डिनोट करता है,
और वाई वाई कंपनी रेड को डिनोट करती है, जेड कंपनी ग्रीन कॉलम को डिनोट करती है। ये 3 चीज़ हो गए हमारे पास। अब क्या एक्स की औसत उत्पादन निकालते हैं, एक्स के ऊपर वाई का औसत उत्पादन और जेड का औसत उत्पादन, नहीं सॉरी एक्स और वाई का ही, नहीं तीसरे क्वेश्चन पे था ना 5 साल के लिए किस कंपनी का अधिकतम, मतलब तीनों का निकालना है, तीसरा क्वेश्चन हमको पढ़ना है। तो एक्स का औसत उत्पादन मतलब ए एक्स मान लेते हैं, एक्स एवरेज ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आते हैं एक्स का 30, ये सब मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन का खिचड़ी नहीं रखना है हमें। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या है 30 रेड वाला, ब्लू 30, 45 ब्लू वाला, 20 ब्लू वाला, 50 ब्लू वाला, 40, ये एक्स का है। 30 45 25, 30 25 45, हाँ 30 45 25, उसको उल्टा लिख दिए, 45 25 को 25 45 कर दिए, कोई बात नहीं। या 50 40 50 40, ये 5 साल का हो गया अपान 5 ईयर है, 5 से हम लोग डिवाइड कर डालेंगे। अब इसकी भी जो बोली वैल्यू होगी हम देखेंगे इसको, ए वाई की औसत निकाल लेते हैं। वाई का क्या है, रेड वाला है 25 35, मतलब बीच वाला 35 40 50, ये बीच वाला ही मतलब रेड वाला ही वाई कंपनी का है। तो लिखते हैं 25 35 बीच वाला मतलब ग्रीन रेड वाला 35 40 50 35 40 50 अपान 5। अब एवरेज ऑफ जेड का निकाल, जेड कंपनी का एवरेज क्या होगा, तीसरा कॉलम ग्रीन वाला 35 40, लास्ट वाला कॉलम 45, इन सब में लास्ट 35 40 45 35 40 45, यहाँ आते हैं 35 अपान 5। एवरेज निकालने के लिए टोटल को जोड़ लेंगे, टोटल कितने हैं, टोटल को 5 जोड़े हैं, कितने 5 है तो 5 से डिवाइड करें, टोटल जोड़े हैं टोटल 5 है तो 5 से हम लोग डिवाइड कर डालेंगे। ठीक, उसके बाद हम आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले का आएगा आपका ऐड करेंगे तो 190 अपान 5 आएगा। दूसरे को ऐड करेंगे ए वाई को, तो इसको ऐड करने पे आपका आएगा 185 अपान 5 आएगा। तीसरे को ए जेड को आप ऐड करेंगे तो इसका टोटल आएगा 190 अपान 5। ओके, अब यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 15 40, 5 8 जा 40 30, एवरेज निकालने हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 45 जा 40। तो ये दो देख रहे हैं एवरेज, ये दोनों क्या है सेम है, मतलब यही मैक्सिमम है। तो इसने क्या बोला था, औसत उत्पादन किस कंपनी के लिए अधिकतम था, अधिकतम किसके लिए था, एक्स और वाई जेड कंपनी, एक्स और जेड कंपनी। डी ऑप्शन इज राइट, डी एक्स एंड जेड बोथ कंपनी के लिए ज़्यादा था। क्लियर, ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। 1999 तक कंपनी वाई के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। 1996 और 1999 ठीक है तक कंपनी, इतने से इतने तक कंपनी के वाई के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो इसका वाई मतलब रेड वाला होता है 25, और यहाँ पे 1990 का 40 में डिफरेंट निकाल के उसके से लोअर लिमिट से डिवाइड करके और इंटू 100 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या निकाला है हमको इसमें, प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज चेंज। वृद्धि मतलब वृद्धि या कमी मतलब चेंज ले लेंगे, परसेंटेज चेंज क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं थोड़ा, T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू 100, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपान लोअर लिमिट इंटू 100%। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा किसके से बीच, 96 से 1999 के बीच में, 1996 से 1990 ये दो चीज़ें हैं, इनके बीच में बताना है। तो इनके बीच में किसका लेना है हमें, वाई मतलब रेड का मतलब बीच वाला क्या है 25, इसमें बीच वाला क्या है 40, तो 40 और 25, 40 और 25 है ठीक है। तो अपर 25 हो गया और लोअर 25, फिर से लोअर का डिवाइड करके इंटू 100% आ जाएगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा
तो कुछ 15/25 आएगा इंटू 100%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20/100%। ये इसका मल्ट करेंगे तो 25 आएगा, 3 इंटू 25 मीन्स डैट 75%। 75% ऑप्शन है क्या, ऑप्शन तो नहीं है, कुछ मिस्टेक किए हैं। 40 - 25, हाँ ओके, अपॉन 25 इंटू 100 सही है। 15/25 3/4 नहीं होगा, 3/5 होगा ना, 5 से डिवाइड करेंगे 3/5। तो 3/5 क्या होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60% आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके बाय बाय।